करते हैं आज के समय के लिए। हमारे लीडर्स का मैं धन्यवाद करती हूँ, मेरे हस्बैंड का मैं धन्यवाद करती हूँ कि मैं नया नया सीख रही हूँ, हम नया नया सीख रहे हैं, उनसे नई नई बातों में जा रहे हैं। एंड हर एक परमेश्वर की ओर से जो बात आती है, जैसे उसको आई लर्न इट, मैं वो अपने लीडर, अपने हस्बैंड से सीखती हूँ एंड देन आई कम हियर एंड देन आई अप्लाई इट। सो प्रभु का धन्यवाद है कि हमारे ऊपर वो लीडर्स उन्होंने रखे हैं जो हमें सिखाते हैं। सो हमारे ऊपर हमारे जो स्पिरिचुअल ममा हैं डॉक्टर रॉबिन हारफूश, कुछ साल पहले उन्हें एक गॉड ड्रीम, प्रभु की ओर से एक दर्शन दिखा था, एक स्वप्न दिखा था। दैट वाज गॉड ड्रीम। जैसे प्रभु खुद उन्हें वो स्वप्न में ले गए और वहां पर बहुत बड़ा स्वप्न है, मैं पूरा नहीं बताऊंगी, लेकिन उसमें जो उसका जो मेन पोर्शन था वो ये था, या उसका जो क्रक्स था वो ये था कि वी हैव ब्रॉट बैक ऑल, हमने सब कुछ, हमने इस जगत के राजाओं को हरा के सब कुछ वापस ले लिया है। हमने इस जगत के राजाओं को हरा के सब कुछ वापस ले लिया। वी हैव डिफीटेड द किंग्स ऑफ द अर्थ एंड वी हैव ब्रॉट बैक ऑल। ये उनका प्रॉफिटिक वर्ड जो प्रभु ने उनको कुछ साल पहले दिया था, ये गॉड ड्रीम में प्रभु उन्हें ले गए थे और उनको दिया था। दिस वाज ये एक प्रोफेसी थी। दूसरी, जब 2024 शुरू होने वाला था उसके पहले उन्होंने खास तौर से जो उनकी कवरिंग में लोग हैं, जो उनके साथ जुड़े हुए लोग हैं, उनको खास तौर से प्रॉफिटिक वर्ड दिया था 10 साल के लिए, आने वाले 10 साल के लिए, कि 10 साल में क्या क्या परमेश्वर करने वाले हैं। 10 साल के लिए प्रभु ने हमारे लिए प्रोविजन ओपन किया है। 10 साल के लिए इट इज लाइक 12 हैम्पर्स। इट्स लाइक जो प्रॉफिटिक वर्ड था वो था जॉन 21 में से 153 बिग फिश, 12 हैम्पर्स, 12 बास्केट्स एंड 7 हैम्पर्स, वो भी वर्ड था, लेकिन स्पेशली फॉर 10 इयर्स उन्होंने ये दिया था 153 बिग फिश, वो उनका वर्ड था। और हम आगे बढ़ रहे हैं, हम ऊपर जा रहे हैं, वो सारे वर्ड उन्होंने रिलीज किए थे। ये जो वर्ड्स उन्होंने रिलीज किए हैं कि हमने वापस सब कुछ ले लिया है, हम आगे बढ़ रहे हैं, आने वाले 10 साल में ये होने वाला है, परमेश्वर का ये मूव है। ये सारी बातें बताती है कि स्वर्ग में से हमारे लिए क्या रिलीज किया जा रहा है, या परमेश्वर के हृदय में हमारे लिए क्या बातें हैं, वो क्या चाहते हैं। अब अगर हम अपने आप को देखें तो वी आर पार्ट ऑफ दिस मिनिस्ट्री। हम हमारी डॉक्टर हारफूश और डॉक्टर रॉबिन हारफूश की जो मिनिस्ट्री है, हम उन्हीं के हिस्से हैं और हमारी मिनिस्ट्री उन्हीं के मिनिस्ट्री का एक हिस्सा है, राइट। हम अपने आप को उस प्रोफेसी में, उस विजन में हम अपने आप को देखते हैं, हम अपने आप को देखते हैं, राइट। तो आज जो हमारा जो टॉपिक है, आप जानते हैं कि इट्स अबाउट पावर ऑफ प्रोफेसी इन आवर लाइफ। हमारे जीवन में नबूवत का महत्व या नबूवत की ताकत। हम पढ़ेंगे वचन, नीति वचन 18 और 21। जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, जो उससे प्रेम रखते हैं वे उसका फल पाएंगे। एक दूसरा वर्जन ऐसा कहता है, जो उसका सदुपयोग करना जानते हैं वह उसका फल खाएंगे। मृत्यु और जीवन जीभ की वश में है, और जो उसका सदुपयोग, जो उसका सही उपयोग करना
जानते हैं वो उसका फल खाएंगे। और याकूब की पत्री उसमें 3 अध्याय और 4 और 5 आयत आप पढ़ सकते हैं। वहां पर ऐसा लिखा है कि जो हमारी जो जीव है वो हिंदी में आई डोंट नो क्या लिखा है, रडर, जो शिप का रडर होता है, जिससे शिप को, नाव को जो है वो दिशा मिलती है। क्या लिखा है? पतवार, जो उसका पतवार होता है, जो शिप का जो जिससे उसको दिशा मिलती है, वो जीभ जो होती है हमारी वो वैसी होती है। तो अगर हम ये दोनों बातों को देखें, दोनों वर्सेस को देखें, तो हमें पता चलता है कि जीभ यानी क्या? हमारे वर्ड्स जो हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हम क्या बोल रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है और वो हमारे जीवन को दिशा दे सकते हैं। जैसे कि हमने 18 और 21 नीति वचन में भी पढ़ा कि मृत्यु और जीवन जो है वो जीभ के वश में है। और यहाँ पर भी अगर आप याकूब 3, 4, 5 पढ़ेंगे तो वहां पर भी आपको पता चलेगा कि जीभ जो है वो शिप को कैसे कि डायरेक्शन देती है, कौन से राइट जाना है, लेफ्ट जाना है, वो डायरेक्शन देती है, राइट। सो और आज जो हम बात करने वाले हैं, दैट इज पावर ऑफ प्रोफेसी। अगर हम प्रोफेसी बात करें तो प्रोफेसी का मतलब क्या होता है? प्रोफेसी का मतलब होता है ऐसे वर्ड्स, ऐसे वचन, ऐसे शब्द जो स्पिरिट से इंस्पायर्ड होते हैं, जो आत्मा से प्रेरित होते हैं, इंस्पायर्ड होते हैं। अब इट कैन बी डिमोनिक एंड इट कैन बी होली। वो डिमोनिक स्पिरिट से भी इंस्पायर्ड हो सकते हैं और होली स्पिरिट से भी। लेकिन हम आज डिमोनिक स्पिरिट्स वाली बातों में नहीं जाएंगे। वी डोंट हम उन बातों में नहीं जाते हैं। आज जो जस्ट कि मैं आपको एक बता रही हूँ कि प्रोफेसी का मतलब क्या होता है, राइट? हम उन बातों में नहीं जा रहे। हम व्हाट वी आर गोइंग टू सी इज वर्ड्स इंस्पायर्ड बाय होली स्पिरिट। ऐसे वचन जो पवित्र आत्मा से इंस्पायर्ड है या पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, राइट? वो वचनों के बारे में या वो प्रोफेसी के बारे में हम बात करेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है दैट इज पावर ऑफ प्रोफेसी, नबूवत की ताकत, नबूवत का महत्व आपके जीवन में, नबूवत की ताकत आपके जीवन में। लूका 22 और उसका 20 क्या कहता है? हम क्यों उन बातों के, हम क्यों परमेश्वर की ओर फोकस लगा रहे हैं, हम क्यों उन बातों पे फोकस लगा रहे हैं? लूका 22 और उसका 20 क्या कहता है? जब वे खा चुके तो उसी प्रकार उसने प्याला लेकर कहा, यह प्याला जो तुम्हारे लिए उंडेला गया है मेरे लहू में एक नई वाचा है। ये मेरे लहू में एक नई वाचा है। वाचा का दूसरा मतलब होता है अग्रीमेंट। वाचा का एक मतलब होता है प्रॉमिस। ये नई वाचा है जो मेरे लहू से लिखी गई है, जो मेरे लहू में है, लहू से सींची गई है। ये नई वाचा है, मीन्स ये परमेश्वर के प्रॉमिसेस हैं। ये परमेश्वर ने नई बातें हमें जो हमारे लिए जो खोल दी है वो है। और हम उन्हीं बातों के ऊपर, हम उन्हीं प्रोमिसेस के ऊपर हम फोकस करते हैं जो परमेश्वर के लहू से जैसे उन्होंने सींची है, लहू में जैसे लिखी गई है, लहू के कलम से लिखी गई हो। हमें लाइक वी आर जस्ट डूइंग एन एनालॉजी, तो वो हम कह सकते हैं। और आज हम लोग रहमा वर्ड के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम लोग प्रेयर आप जब कर रहे हो और आपके पास कोई वर्ड आ रहा है उसके बारे में बात नहीं करने वाले हैं। हम इन दोनों बातों के, ना रहमा जो कैसे के जो जीवित होके आता है वचन, ना उसकी हम बात करने वाले हैं। और ना ही आप किसी बात के लिए प्रेयर कर रहे हो और आपके पास वचन आया किसी बात, पर्टिकुलर चीज के लिए प्रभु ने खास तौर से आपको कोई वर्ड बोला, पर्टिकुलर कोई चीज बोली, हम उसकी भी बात नहीं करने वाले हैं। हम उसकी भी बात नहीं करने वाले हैं। तो आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? आज जो ये नई वाचा परमेश्वर के लहू से लिखी गई है, न्यू कवेनेंट, न्यू टेस्टामेंट, न्यू अग्रीमेंट, न्यू प्रॉमिसेस, ये इस बारे में हम बात करने वाले हैं।
जो जिसको हम कहते हैं ये वचन, दिस इज व्हाट वी आर। आज जो है हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। सी, इट इज अ वेरी न्यू, मेरे लिए भी ये बहुत नया टॉपिक है, एक नया पर्सपेक्टिव है, और आपके लिए भी है, आई कैन अंडरस्टैंड। लेकिन जब मैं इसको प्रिपेयर कर रही थी तब आई वॉज ब्लेस्ड विद इट, क्योंकि इट्स न्यू पर्सपेक्टिव, ये नया नजरिया है हमारा देखने का, ये नई बात है जो हम सीख रहे हैं। सो आई बिलीव कि अगर हम इसको समझेंगे, आई बिलीव कि अगर हम इसको हम कैच करेंगे, आई बिलीव कि अगर हम इसको अप्लाई करेंगे अपने जीवन में, तो हम बहुत ज्यादा ब्लेस्ड होंगे। कहीं ना कहीं हम करते ही हैं, बट वी आर गोइंग टू सी इन अ न्यू पर्सपेक्टिव, राइट। 2 Timothy 3:16, दूसरा तिमोथियुस उसका 3 और उसका 16 क्या कहता है? हम लोग हिंदी में भी पढ़ेंगे और हम लोग एम्पलीफाइड में इसको पोस्ट करेंगे। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और शिक्षा, ताड़ना, सुधार और धार्मिकता की शिक्षा के लिए उपयोगी है। सो यहाँ पर ऐसा लिखा है कि ये जो पूरा वचन है, जो भी बाइबल में लिखा है, संपूर्ण वचन, वो परमेश्वर की किससे? इंस्पिरेशन से। हिंदी में क्या लिखा है? प्रेरणा से लिखा गया है। वो परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है, यानी इसका मतलब ये है कि वो किसी मनुष्य के दिमाग की उपज नहीं है। ऐसा नहीं था कि पॉल को जो अच्छा लगा उसने लिखा, ऐसा नहीं था कि मत्ती को जो अच्छा लगा वो लिखा, ऐसा नहीं था कि यूहन्ना को जो अच्छा लगा या उसको जो समझ आया उसने लिखा। नहीं, प्रभु ने उनके हृदय में या उनके मन के साथ, उनकी समझ के साथ जैसे प्रभु ने व्यवहार किया हो और इसको लिखवाया हो। और उसके बाद भी कि जो परमेश्वर को लगा कि इस बाइबल में जो कैनोनाइज्ड है, जो ये बुक फॉर्म है, जो उसमें उनको ऐड करना है, उन्होंने वही ऐड करवाया। तो हम कह सकते हैं कि ये पूरा जो हमारा बाइबल है, दैट इज गॉड इंस्पायर्ड। वो परमेश्वर की प्रेरणा में लिखा गया है, परमेश्वर की आज्ञा अनुसार लिखा गया है, परमेश्वर की उसमें मतलब गॉड इज इन इट। वो मनुष्य की उपज नहीं है, राइट। सो जब भी हम इसको पढ़ें, जब भी हम बाइबल पढ़ें, तो हम उसको अपने लिए पढ़ें, हम उसको अपने लिए पढ़ें। इसीलिए ना पढ़ें कि हमें कोई रिलीजन है, हम इसीलिए ना पढ़ें कि वो कोई कंपल्शन है, हम इसीलिए ना पढ़ें क्योंकि हमें इसमें से सिखाया जाता है। ऑफ कोर्स हमें इसमें से सिखाया जाता है, लेकिन बाइबल मेरे लिए है, हम अपने लिए उसको पढ़ें। बिकॉज परमेश्वर, यूहन्ना 1:1 क्या कहता है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। और हम जानते हैं कि वचन देहधारी बन के आया, और यही वचन है जिसमें से सब कुछ निकल के आया है, इसके सिवाय कुछ नहीं है। सो दैट मीन्स कि अगर हमें आगे बढ़ना है, अगर हमें परमेश्वर से बात करनी है, अगर हमें परमेश्वर में और ऊंचा आना है, अगर हमें आत्मा में उठना है, अगर हमें जीवन में सफल होना है, तो जैसे यहोशू में लिखा है कि हमें इसके ऊपर मनन करना पड़ेगा, यानी हमको इसको अपने लिए पढ़ना होगा। We have to read it for ourselves first. सबसे पहले इसको हमें अपने लिए पढ़ना होगा, क्योंकि ये हमारे लिए लिखा गया है। मैं हमेशा एक चीज कहती हूँ कि बाइबल 2 ही लोगों के लिए लिखी गई है, आपके लिए और मेरे लिए। तो आप अगर सारा हो तो आप सारा के लिए और मेरे लिए, अगर आप प्रीति हो तो आप प्रीति के लिए और मेरे लिए, अगर आप रियोना हो तो रियोना और मेरे लिए, भक्ति हो तो भक्ति। यू अंडरस्टैंड? तो हमारे लिए बाइबल लिखी गई, तो हमको उस तरह से उसको देखना होगा, हमको उस तरह से उसको पढ़ना होगा। सो अगर बाइबल में ऐसा लिखा है कि से फॉर एग्जाम्पल कि जहां पर हम देखते हैं कि वो स्त्री जो या जो भी वहां पे कई जगहों पे ऐसा लिखा है कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है।
तेरे विश्वास ने, तो हम ऐसा नहीं सोचेंगे कि उस स्त्री के विश्वास ने उसको चंगा किया। हम पढ़ने के लिए हम ऐसा पढ़ेंगे, लेकिन हम क्या कहेंगे, मेरे विश्वास ने मुझे चंगा किया है, मेरे विश्वास ने मुझे चंगा किया है। दैट इज व्हाट वी से। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि हम उसको अपने लिए, जिसे मेरे लिए लिखी गई है। अगर बाइबल में अगर ऐसा लिखा है कि परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, अगर परमेश्वर आपको आशीर्वादित करेगा और उसमें वो कोई खेद, कोई सॉरो ऐड नहीं करेगा, कोई दुख ऐड नहीं करेगा, तो हम ये अपने लिए लेते कि परमेश्वर अगर मुझे ब्लेस कर रहा है तो उसमें कोई दुख ऐड नहीं कर रहा है। दुख ऐड मतलब कि ऐसा नहीं होगा कि परमेश्वर ने आपको अच्छी जॉब दी है और साथ में परमेश्वर आपको साथ में बीमारी भी देगा, या आपको साथ में ऐसे खर्चे भी देगा जहाँ पे आपके पास आ रहे हैं 50,000 और जा रहे हैं 55,000। वो नहीं होगा। यानी परमेश्वर अगर आपको ब्लेस कर रहा है तो उसमें वो दुख या खेद ऐड नहीं करेगा, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। यानी दैट इज फॉर मी, वो मेरे लिए है, वो मेरे लिए। जब हम बाइबल पढ़े तो हम इस तरह से पढ़े, जब हम वचन को ले तब हम इस तरह से ले, राइट, हम उस तरह से ले। हिब्रू 11:11 क्या कहता है, इसको हम एम्पलीफाइड में थोड़ा बहुत देखेंगे, एम्पलीफाइड क्लासिक, हिब्रू 11:11 हिंदी में पढ़ेंगे पहले। विश्वास ही से सारा ने अवस्था ढल जाने पर भी गर्भ धारण की सामर्थ पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को विश्वास योग्य जाना। उसने प्रतिज्ञा करने वाले को विश्वास योग्य जाना। एम्पलीफाइड बाइबल में ऐसा लिखा है, एम्पलीफाइड वर्जन में ऐसा लिखा है, बिकॉज शी कंसिडर्ड गॉड हु हैड गिवन हर द प्रॉमिस टू बी रिलायबल, ट्रस्टवर्दी एंड ट्रू टू हिज गॉड, ट्रू टू हिज वर्ड। जिसने उसको वचन दिया था, प्रॉमिस दिया था, वो परमेश्वर को उसने रिलायबल, यानी जिसके ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं, ट्रस्टवर्दी और ट्रू टू हिज वर्ड, अपने वचन पे खड़ा रहने वाला, ऐसा समझा। और टीपीटी वर्जन जो है, बहुत अच्छा ट्रांसलेशन वहां पे लिखा है, फॉर द ऑथोरिटी ऑफ हर फेथ, सारा, फॉर द ऑथोरिटी ऑफ हर फेथ रेस्टेड इन द वन हु मेड द प्रॉमिस एंड शी टैप्ड इनटू हिज फेथफुलनेस। उसके विश्वास का जो अधिकार था, या उसका अधिकार जो विश्वास से आता था, वो किसके अंदर था? वो उस व्यक्ति के अंदर था जिसने उसको वचन दिया था, यानी परमेश्वर। और ऐसा करने से उसने परमेश्वर की विश्वास योग्यता में, उस परमेश्वर की योग्यता के अंदर उसने कदम रखा। Tapped into the faithfulness of God। ऐसा कैसा करके, जब उसने उस प्रॉमिस को, उस वचन को जो उसको मिला था सारा को, उसको पकड़ लिया और उसके अंदर उसने विश्वास किया, और उस विश्वास से जो अधिकार उसने, उस विश्वास से जो अधिकार उसको मिला, उसकी बात हो रही है। ऐसा करने से उसने परमेश्वर के विश्वास योग्यता में एंटर किया, टैप इन किया। अब हम जानते हैं कि जब अब्राहम और सारा पृथ्वी पर थे, तब अब्राहम और सारा के पास लिखा हुआ वचन नहीं था, लिखा हुआ बाइबल नहीं था, राइट। तो उनके पास जो परमेश्वर की ओर से जो वर्ड आएगा, उनको उसी के ऊपर खड़ा रहना पड़ेगा, वही उनके लिए वचन था, लिखा हुआ कुछ नहीं था। लेकिन आज हम उस समय में नहीं है, आज हमारे पास लिखा हुआ वचन है। तो जैसे मैंने शुरू में कहा कि हम लोग रहमा, या हम लोग जो वचन हमको प्रेयर में आता है, उसकी बात आज हम नहीं करने वाले, हम लिखे हुए वचन की बात करने वाले, राइट। सो हमारे पास आज ये है, और हमने जो वचन पढ़े कि हर एक वचन, 2 तिमोथी 3:16 में हर एक वचन परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है, और जो भी यहाँ पे लिखा है वो दैट इज रिलायबल, क्योंकि किसी ने अपने मन से नहीं लिखा है। परमेश्वर ने खुद कहा, ये मेरे लहू की नई वाचा है, मेरे लहू से लिखी गई नई वाचा है।
तो ये परमेश्वर की ओर से है। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम अपना विश्वास या हमारा जो रिलायबल यानी हमारा जो हम जिस पे निर्भर हो सकते हैं, अगर वो हम वचन के उसमें रखते हैं, अगर हम उसको वचन पे यानी लिखे हुए वचन पे डालते हैं, तो सारा की तरह हम भी वो फेथफुलनेस में टैप इन कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं फेथफुलनेस में टैप इन करने का मतलब क्या होता है? फेथफुलनेस में टैप इन या विश्वास योग्यता में टैप इन करने का मतलब ये होता है कि परमेश्वर ने जो कहा है वो पूरा होगा। परमेश्वर ने जो कहा है, जो भी इस वचन में लिखा है वो पूरा होगा। उसका मतलब है उसकी विश्वास योग्यता में टैप इन करना। वो कभी भी हमारा विश्वास या तोड़ नहीं सकता है। उसने जो कहा है वो उसके ऊपर हम पूरी तरह से निर्भर हो सकते हैं। और भजन संहिता 138 का दूसरा वचन ये कहता है, He has magnified His word more than His name. उसने अपने वचन को अपने नाम से ज्यादा महत्व दिया है। अपने नाम से ज्यादा महत्व दिया है, राइट? सो उसने इंग्लिश में लिखा है मैग्निफाइड। मैग्निफाई मतलब बड़ा करना, कोई भी चीज को बड़ा करना। अगर हम टेक्नोलॉजी की बात में करें तो जूम इन करना, ऐसा हम बोल सकते हैं मैग्निफाई। तो उसने अपने वचन को अपने नाम से भी ज्यादा बड़ा किया है, हम ये कह सकते हैं, राइट? सो इसका ये मतलब है कि जो वचन इसमें लिखे हुए हैं, और हमने कई बार ये बात बोली है कि अगर ये लोगोज हम नहीं होंगे तो रहमा नहीं आएगा। और जो कुछ भी रहमा आएगा वो लोगोस के ऊपर ही आने वाला है। तो दैट मीन्स कि अगर ये वचन को हम पकड़ लेते हैं और इसको अगर हम अपना निर्भर स्थान, अपना दैट रिलायबल प्लेस जिसके ऊपर हम निर्भर हो सकते हैं, अगर वो हम उसको बना देते हैं तो हम उसकी फेथफुलनेस में टैप इन कर सकते हैं। हम उसकी विश्वास योग्यता में टैप इन कर सकते हैं। जहां पर वो ये कह रहा है कि मैंने मेरे वचन को मेरे नाम से भी बड़ा किया है, मेरे नाम से भी बड़ा मैंने उसको महत्व दिया है। तो इस वचन के ऊपर हमें खड़ा रहना है, उस वचन को हमको ले लेना है। और जब हम ऐसा करते हैं तो हम उस विश्वास में अपनी ऑथोरिटी चला सकते हैं। जो वचन से जो विश्वास आता है उसमें हम अपनी ऑथोरिटी चला सकते हैं। हम फिर से वो पढ़ते हैं, फॉर द ऑथोरिटी ऑफ हर फेथ, उसके विश्वास का अधिकार रेस्टेड अपॉन द वन हु प्रॉमिस्ड। उसके विश्वास का अधिकार किसके ऊपर था? निर्भर था, जिसने उसको प्रॉमिस दिया था। और इसी वजह से जिसके ऊपर उसका विश्वास का अधिकार निर्भर था, उसकी विश्वास योग्यता में उसने टैप इन किया, क्योंकि उसका आधार वो परमेश्वर ने जो उसको वचन दिया था उसके ऊपर था। अब यहाँ पर जो है हम वचन को और परमेश्वर को अलग नहीं कर सकते। इसका मतलब है हम कह सकते हैं कि सारा ने वचन के ऊपर अपना रिलायबिलिटी रखी थी, कि उसके ऊपर वो निर्भर थी, इसीलिए वो हुआ। और हम जानते हैं कि उसके बाद क्या लिखा है कि उसके मृतक शरीर ने, और यू कैन रीड इट, हिब्रू में लिखा है अब्राहम और सारा के बारे में, राइट? तो हम उसका रिजल्ट भी जानते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं जब हम ऐसा करते हैं कि जब हम वचन के ऊपर अपना पूरा भार डालते हैं या वचन के ऊपर ही हम निर्भर रहते हैं, तो हम क्या करते हैं? हम अपने आप को प्रोफेसाई करते हैं। वी प्रोफेसाई टू आवरसेल्फ। हम अपने आप को नबूवत करते हैं। हम अपने आप से
से नबूवत करते हैं. We are prophesying the word over our life. We are prophesying the word over our life. हम अपने जीवन के ऊपर नबूवत कर रहे हैं, राइट? हम अपने जीवन के ऊपर नबूवत कर रहे हैं. यहोशू और कैलेब ने क्या कहा? यहोशू और कैलेब ने कहा कि वो लोग जो हम उनकी नजरों में टिड्डी समान नहीं है, लेकिन वो लोग हमारे लिए ब्रेकफास्ट बनेंगे. हम उनकी नजरों में टिड्डी समान नहीं है. उन्होंने उनके पास भी लिखा हुआ वचन नहीं था. उनके पास भी मूसा ने जो बातें कही थी, लिखा हुआ मतलब उनके पास 10 कमांडमेंट्स थे, वो सब था. लेकिन जो मैं कहना चाह रही हूँ कि मूसा ने जो बात कही थी, उनके पास उतना ही था, वो ही वचन था, राइट? उनके पास ऐसा लिखा हुआ कुछ नहीं था. सो यहोशू और कैलेब ने अपना जो पोजीशन था वो वचन के ऊपर रखा और उन्होंने ये अपने आप के ऊपर प्रोफेसाई किया. उन्होंने अपने आप के ऊपर नबूवत की कि हम उनके आगे टिड्डी समान नहीं होंगे, हम उनके आगे झुकेंगे नहीं, हम उनके आगे हारेंगे नहीं. वो हमारे ऊपर चढ़ाई नहीं करेंगे, लेकिन हम उनके ऊपर चढ़ाई करेंगे, हम उनके ऊपर आएंगे. That is what they prophesied. वो उन्होंने नबूवत की अपने ऊपर, अपने जीवन के ऊपर. इसीलिए उस जेनरेशन में से सिर्फ 2 ही लोग वहां पे जा पाए. सिर्फ 2 ही लोग वहां पे जा पाए पूरी जेनरेशन में से, राइट? बिकॉज उन 2 लोगों ने ही अपने ऊपर प्रोफेसाई किया था. बाकी सबने तो उल्टा किया था, जैसा हमने देखा. हम उन बातों में नहीं जाएंगे, लेकिन उन्होंने जो है दूसरी बात बोली थी कि नहीं हम मर जाएंगे, ये होगा वो होगा. नहीं, लेकिन यहोशू और कैलेब ने जो है वो अपने ऊपर परमेश्वर के वचन के अनुसार नबूवत किया. परमेश्वर के वचन के अनुसार नबूवत किया. सो हमें क्या करना है? हमें ये जो वचन है उसके ऊपर मेडिटेट करना है, उसको खाना है. हमको सिर्फ नॉर्मली उसको पढ़ना नहीं है. हम उसको पढ़ें, तब जैसे मैंने कहा हम उसको अपने लिए पढ़ें, उसको मेडिटेट करें, उसके ऊपर मनन करें, उसको खाएं, ताकि जब हम कुछ भी बोलें, हम डिक्लेयर करें, तो वो हमारे जीवन के लिए नबूवत हो. अगर हम दूसरी बातों को अंदर जाने देंगे तो हमारे मुख से दूसरी बातें निकलेगी, तो हम दूसरी बातों को प्रोफेसाई करेंगे. लेकिन अगर हम इस वचन को खा रहे हैं तो हम क्या प्रोफेसाई करेंगे? हम वचन प्रोफेसाई करेंगे. हम वो नबूवत करेंगे जो वचन के अनुसार है, जो वचन में लिखी हुई है, राइट? रोमियो की पत्री 8 उसका 38 और 39 क्या कहता है? अभी तक मैंने आपको एक बैकग्राउंड सेट किया. मैंने एक बेसिक आपको बताया, बिकॉज इट्स अ न्यू थिंग टू अस, इट्स अ न्यू टीचिंग टू अस. आई वॉज इन द टीचिंग पार्ट. नाउ आई विल बी गोइंग इनटू द प्रीचिंग पार्ट. सो अभी तक हमने सीखा कि व्हाट इज टू प्रोफेसाई, द पावर ऑफ प्रोफेसाई, या जो हम जिस जगह पे हमको जाना है. आई वाज जस्ट प्रिपेयरिंग द रडर. मैं वो डायरेक्शन को तैयार कर रही थी. सो नाउ आई विल गो इनटू द प्रोफेसाई प्रीचिंग पार्ट. तो ऑफ कोर्स आई आल्सो गो इनटू द प्रोफेसाई पार्ट. सो रोमियो की पत्री 8 और उसका 38 और 39 में ये लिखा है कि ओके वी विल रीड इट. मुझे पूर्ण निश्चय है कि न मृत्यु, ना जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, ना वो कोई भी चीज आपको उसके प्रेम से अलग रख सकती है. So you declare to yourself, I declare, you declare. आप अपने आप को नबूवत करिए, आज अपने आप को नबूवत करिए कि कोई प्रधानताएं, कोई बीमारी, कोई ऊंचाई, कोई गहराई, कोई स्वर्गदूत, कोई नरकदूत, कोई भी चीज
मुझे परमेश्वर से दूर नहीं रख सकती है। कोई भी चीज मुझे प्रार्थना से दूर नहीं रख सकती है। कोई भी चीज मुझे संगति से दूर नहीं रख सकती है। कोई भी चीज मुझे परमेश्वर के पास आने से नहीं दूर रख सकती है। बिकॉज वर्ड सेज सो। टेल टू योरसेल्फ, अपने आप के ऊपर नबूवत कीजिए कि ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको बुलाया है, परमेश्वर ने मुझे बुलाया है, तो मुझे परमेश्वर से दूर कोई नहीं रख सकता है। परमेश्वर ने मुझे बुलाया है तो मुझे परमेश्वर के पास जाने से कोई नहीं रोक सकता है। परमेश्वर ने मुझे बुलाया है तो मुझे और मेरे पिता को अलग कोई नहीं रख सकता है। कोई बात नहीं, कोई परिस्थिति नहीं, कोई दुष्ट आत्मा नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई भी आपको परमेश्वर से, आपके पिता के साथ एक होने से नहीं रोक सकता है। Tell it to yourself. हर रोज अपने आप के ऊपर नबूवत कीजिए। अगर कोई रुकावट आ रही है वो दूर हो जाएगी। अगर कोई ऐसी बात है कि जो आपको संगति में आने से रोक रही है वो दूर हो जाएगी। अगर कोई ऐसी बात है जो परमेश्वर के निकट जाने से आपको रोक रही है वो दूर होगी। Prophesy to yourself. अपने आप के ऊपर, अपने जीवन के ऊपर नबूवत कीजिए and you will see the power of the prophesying. आप नबूवत की ताकत अपने जीवन में देखोगे। Tell it to yourself. Prophesy over your life. Nothing can separate you from the one who has called you. आपको जिसने बुलाया है आपको उससे दूर कोई नहीं रख सकता है, क्योंकि सृष्टि को, हर एक बात को, हर एक जो दिखता है और जो नहीं दिखता है, जो हो चुका और जो आने वाला है, उन सब को बनाने वाले ने आपको बुलाया है। कोई परिस्थिति आपको उससे दूर नहीं रख सकती है। कोई परिस्थिति नहीं, कोई प्रधानताएं नहीं, कोई चीज आपको आपके पिता से, आपको आपके परमेश्वर की साथ संगति करने से रोक नहीं सकती है। एंड आई टेल यू, कोई ताकत आपको उसके लोगों के साथ संगति करने से नहीं रोक सकती है। Prophesy to yourself. किसी दुष्ट आत्मा में, किसी बीमारी में, मृत्यु की ताकत में, मृत्यु के अधिकारी में, किसी में उतनी ताकत नहीं है कि आपके बचाने वाले से आपको दूर रख सके, आपके छुड़ाने वाले से आपको दूर रख सके, आपके मसीहा से आपको दूर रख सके। किसी में, क्योंकि अगर उसमें ताकत होती तो वो कभी आप परमेश्वर के पास आए ही नहीं होते। अगर उसके अंदर ताकत होती तो मसीहा आपको कभी छुड़ा ही नहीं सकता। अगर उसमें ताकत होती तो आप यीशु का नाम कभी जान ही नहीं सकते। लेकिन क्योंकि वो हारा हुआ है, क्योंकि वो नीचे है, इसीलिए आज भी उसमें ताकत नहीं है। अगर यीशु मसीह आपको बचा सकता है, यीशु मसीह आपको अंधकार में से बाहर निकाल सकता है, अगर यीशु मसीह आपको छुड़ा सकता है, तो वो यीशु मसीह आपको उसके लोगों के साथ भी जोड़ेगा। वही यीशु मसीह आपको हर एक परिस्थिति के ऊपर रखेगा जो आपको परमेश्वर से दूर कर रही है। कहीं ना कहीं जो स्टेगनेंसी ला रही है, कहीं ना कहीं वो हर एक बात से वो आपको छुड़ाएगा। लेकिन वी नीड टू प्रोफेसाई टू आवरसेल्फ। हमको हमारे ऊपर नबूवत करनी होगी, हमको हमारे जीवन को बोलना होगा। दूसरा करंती 4 और उसका 13 क्या कहता है? मैंने विश्वास किया इसीलिए मैं बोला, इसलिए कि विश्वास की वही आत्मा हम में है। हम भी विश्वास करते हैं और इसीलिए बोलते हैं। हम भी, क्योंकि विश्वास की वही आत्मा हम में है, हम भी विश्वास करते हैं और कहते हैं, बोलते हैं। हम भी विश्वास करते हैं और बोलते हैं। सारा ने अपना विश्वास का अधिकार चलाया। हम भी विश्वास करते हैं और बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं? बीमारी, तू मुझे
परमेश्वर के नजदीक जाने से नहीं रोक सकती। बीमारी, तू मेरा समय चुरा के मुझे दूसरी बातों में ले जाके तू मुझे परमेश्वर के आगे पास बैठने से रोक नहीं सकती है। परिस्थिति, तू मुझे जो है वो कलीसिया में जाने से रोक नहीं सकती है। फाइनेंसेस, तुम मुझे मेरे परमेश्वर के पास उस दशमांश लाने से नहीं रोक सकते हो। जो भी आपकी बात है, जो भी चीज है, प्रोफेसाई टू योरसेल्फ। आपने आपके ऊपर वही विश्वास का आत्मा है जो उस वचन को लिखने वाले के ऊपर था। उन्होंने बोला, उनको विश्वास था, इसीलिए उन्होंने बोला। हमें विश्वास है, इसीलिए हम बोलते हैं। We prophesy। दूसरा, विश्वास से बोला। विश्वास था इसीलिए बोला, मतलब वो उनके वर्ड्स में ऑलरेडी विश्वास था। तो जब हम बोलें तो हम विश्वास से बोलें। हम जब बोलते हैं, कई बार हम हमारे बीच में हमारे लीडर्स जो हैं वो प्रोफेटिक वर्ड लाते हैं, तो हम वी से यस, आमेन, यस, हम बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। दैट्स वेरी गुड, हमें वो होना ही चाहिए, क्योंकि वो विश्वास से बोलते हैं तो उनके विश्वास के साथ हमारा विश्वास हम अग्री करते हैं। वी कम इनटू एग्रीमेंट। तो जब हम विश्वास से, हमें भी उसी विश्वास से अपनी ही लाइफ के ऊपर बोलना है। अगर वो प्रॉफिटिक वर्ड ला रहे हैं कोई और हम इतने विश्वास से यस आमेन बोलते हैं, तो जब हमको बोलना है अपने जीवन के ऊपर तो हमें भी उतने ही विश्वास से बोलना है। बीमारी तू खत्म हो चुकी है, परिस्थिति मैं तेरे ऊपर आ गई हूं, एंड वॉट एवर इट इज, आप बोलिए, विश्वास से बोलिए। विश्वास है इसीलिए बोलिए, विश्वास से बोलिए। हम जब बोलते हैं तब स्वर्ग भी सुनता है और नरक भी सुनता है और हमारा शरीर भी सुनता है, क्योंकि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर में रहती हूँ और मुझे प्राण है। तो जब मैं बोलती हूँ, यानी आत्मा बोलता है, मेरा आत्मा जब बोलता है तब मेरा शरीर सुनता है, क्योंकि शरीर को कान है। मेरा शरीर सुनता है और मेरा प्राण भी सुनता है, मेरे प्राण में भी वो बातें जाती है। तो जब आप बोलेंगे तब आप पहले आपका प्राण, आपका शरीर, फिर और नर्क और स्वर्ग और ये सृष्टि सब उन बातों को सुनते हैं, सब। तो जब आप अपने ऊपर प्रोफेसाई करोगे, बीमारी तू मुझे रोक नहीं सकती है, तो आपके शरीर को उसके नीचे आना होगा, आपके प्राण को उन बातों को निकालना होगा, आपके प्राण जो है उसके ऊपर आएगा और पूरी सृष्टि और पूरा नर्क और पूरा स्वर्ग जो है उन बातों के साथ अग्री करेगा, क्योंकि आप वचन लेके बोल रहे हो, आप वचन के ऊपर खड़े रह के बोल रहे हो। मैंने कहा, उसने बोला तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। हम बोलते मुझे विश्वास है इसीलिए मुझे चंगाई मिली है, मेरे विश्वास ने मुझे चंगा किया है। जब मैं ये बोलती हूँ तो मेरा प्राण उसको एक्सेप्ट करता है, मेरा शरीर उसको रिसीव करता है, और नर्क जिससे अविश्वास आता है, अनबिलीव आती है, वो दूर होता है। स्वर्ग जहाँ से विश्वास है वो हमारे साथ खड़ा होता है। यानी पूरी की पूरी सृष्टि, पूरा का पूरा जो दिखता है और जो नहीं दिखता है वो ज्वाइन होता है हमारे साथ। दैट इज द पावर ऑफ प्रोफेसाइंग। दैट इज द पावर ऑफ प्रोफेसाइंग ओवर योर लाइफ। जब हम वचन को बोलते हैं, जब आप बाइबल पढ़ो, से फॉर एग्जाम्पल आप कुछ पढ़ रहे हो, तो जैसे हम वो 2 Corinthians 4:13, से फॉर एग्जाम्पल आप दूसरे करंथी 4th अध्याय में हो और पढ़ते पढ़ते आप उस वचन के पास आते हो, तो आप क्या बोलोगे? मैंने विश्वास किया इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, एंड ऐड व्हाट यू आर बिलीविंग फॉर। मैंने विश्वास किया इसीलिए मैं बोल रहा हूँ अपने जीवन को कि
यहाँ पे बदलाव आए। मैंने विश्वास किया इसीलिए मैं बोल रहा हूँ बीमारी चली जाए। मैंने विश्वास किया इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं 10 साल के प्रोविजन में हूँ। मैंने विश्वास किया इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं आगे ही बढ़ रहा हूँ। मैंने विश्वास किया इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि प्रभु के साथ मैं एकता में आज चल रही हूँ। स्पीक, दैट इज मेडिटेटिंग। उसको हम मनन करना भी बोलते हैं, क्योंकि आप उस वचन के साथ अपने आप को एक कर रहे हो। उस वचन के आसपास, उस वचन को अपने जीवन के आसपास आने देते हो, उसको प्राण में आने देते हो, उसको अपने दिमाग में आने देते हो, उसको अपने शरीर में आने देते हो, उसको कब्जा लेने दे रहे हो। उसको हम कहते हैं मेडिटेटिंग। एंड परमेश्वर हमारे से यही चाह रहे हैं कि हम जो है वचन को इस तरह से पढ़ें, हम वचन को इस नजरिए से देखें। आपको कहा गया आप बहुत सारा वचन पढ़ें, लेकिन जहां पे आपको लगता है कि दिस इज फॉर मी राइट नाउ, ये अभी के लिए मेरे लिए, स्टॉप देयर एंड डिक्लेयर इट, प्रोफेसाई, और वो बोले और वो बोले और वो बोले, एंड यू विल सी द चेंज। आप अपने जीवन में चेंज देखोगे। आप, दैट इज द पावर ऑफ द वर्ड। हम यहाँ पर वेट नहीं कर देंगे कि भाई होली स्पिरिट कब हमें कोई चीज बोले और हम बोले। नहीं, दिस इज इंस्पायर्ड बाय होली स्पिरिट ओनली। ये परमेश्वर से प्रेरित परमेश्वर की प्रेरणा में ही लिखे गए वचन है। तो हम राह नहीं देखेंगे कि परमेश्वर बोलेंगे ये वचन मैंने तुझे दिया है। नहीं, उन्होंने मुझे ही दिया है, हमें ही दिया है ये वचन। तो हम कोई भी वचन को उठा के या कोई भी प्रॉमिस जो परमेश्वर ने हमें इसमें की है, हम उसको अपने लाइफ के ऊपर डिक्लेयर कर सकते हैं। बिकॉज दिस इज फॉर मी, वो मेरे लिए है। वी कैन डिक्लेयर इट एंड वी शुड। हमें करना चाहिए, हमें करना चाहिए। यू आर पार्ट ऑफ दिस हाउस। आप इस फैमिली के, इस मूव के एक हिस्सा हो, ये कलीसिया के हिस्सा हो। तो जो यहाँ पर जो वर्ड है, जैसे मैंने कहा कि हमारे लीडर्स ने ये डिक्लेयर किया था आने वाले 10 साल के लिए, सेम थिंग जो है हमारे ऊपर भी लागू होती है, आपके ऊपर भी लागू होती है, क्योंकि आप हिस्सा हो। हम सब हिस्सा हैं, वी आर द पार्ट ऑफ दिस हाउस। तो हम उन वचनों को पकड़ के प्रोफेसाई करें अपने ऊपर, क्योंकि हम उस भूमि में बो रहे हैं। अगर हमारे लीडर्स ने प्रोफेसाई, अगर हमारे लीडर्स ने ये वचन हमें दिया है कि 10 साल का प्रोविजन, 153 बिग फिश, 10 साल का प्रोविजन जैसे परमेश्वर ने स्वर्ग से रिलीज किया है, तो आप भी उसका हिस्सा हो, मैं भी उसका हिस्सा हूं। तो हम अपने आप को ये प्रोफेसाई करें कि हाँ, ये प्रोविजन मेरे लिए है, 10 साल के लिए प्रोविजन मेरे लिए है। जो जिस भूमि के अंदर मैं बो रही हूँ, उस भूमि के अंदर वो न्यूट्रिशन है, वो प्रोविजन है कि 10 साल तक मेरा पूरा कर सके। तो जो आएगा वो इतना ज्यादा होगा। प्रोफेसाई टू योर लाइफ। और प्रोविजन सिर्फ फाइनेंस का नहीं, हर एरिया में प्रोविजन, हर एरिया में प्रोविजन, लेकिन स्पेशली इवन फॉर फाइनेंस, सब्सटेंस के लिए प्रोविजन। सब्सटेंस यानी जिसको हम छू सकते हैं, उन चीजों के लिए, वस्तुओं के लिए प्रोविजन। So declare, prophesy to your life. Prophesy to your life. Revelation 19 उसका 10, प्रकाशित वाक्य 19 और उसका 10 हम एम्प्लीफाइड में भी पढ़ेंगे, पहले हिंदी में पढ़ेंगे। तब मैं उसकी उपासना करने के लिए उसके पैरों पर गिर पड़ा, परंतु उसने मुझसे कहा, ऐसा न कर। मैं तो तेरा और तेरे उन भाइयों का संगी दास हूँ जो यीशु की साक्षी में स्थिर है।
परमेश्वर की उपासना कर, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। Then I fell prostrate at his feet to worship, to pay divine honors to him. But he restrained me and said, "Refrain, you must not do that. I am only another servant with you and your brethren who have accepted and hold the testimony borne by Jesus. Worship God, for the substance, essence of the truth revealed by Jesus is the spirit of all prophecy, the vital breath, the inspiration of all inspired preaching and interpretation of the divine will and purpose, including both mine and yours." Substance of the truth revealed by Jesus. Testimony of Jesus. परमेश्वर की गवाही। क्या है यीशु की गवाही? यीशु की गवाही ये है कि वो पृथ्वी पर आया, निष्पाप उसने जन्म लिया, पृथ्वी पर वो 33.5 साल जिया, चमत्कार किए और क्रूस पर उसने अपना लहू बहाया, उसने हमारे पापों को ले लिया और उसने जब प्राण दिए और उसके बाद तीसरे दिन वो उठा और आज वो स्वर्गीय स्थानों में बैठा है। ये उसकी गवाही है। क्रूस की गाथा उसकी गवाही है। That is the truth, the substance of the truth revealed by Jesus. परमेश्वर ने जो बातें हमारे आगे खोल दी, revealed by Jesus, वो है वो बातें। गवाही यीशु मसीह की, गवाही कि उसने क्रूस पे सब कुछ कर दिया, उसने क्रूस पे सब कुछ ले लिया, उसने हर एक बात को खत्म कर दिया जो पाप की ओर से आती थी, उसने हर एक बातों के ऊपर हमें लाके रख दिया जो हमें पहले आदम से जो हमारे पास आ रही थी। हर एक श्राप को, हर एक पाप को, हर एक बीमारी को, हर एक ऐसी बात को जो परमेश्वर से हमें अलग कर रही थी, उन सब को उसने दूर करके रख दिया क्रूस के ऊपर। जब उसने अपने प्राण दिए, जब वो तीसरे दिन उठा, तब वो पर्दा फट गया, तब वो बातों में से हम बाहर आ गए, तब हम बीमारी के ऊपर आ गए। हर एक चीज जो पहले आदम से आती थी वो आखिरी आदम ने खत्म कर दी। ये है उसकी गवाही, ये है उसकी गवाही। एंड दैट इज द स्पिरिट ऑफ प्रोफेसी, नबूवत का आत्मा। तो हम क्या नबूवत करते हैं अपने आप को? वचन में लिखा है। वचन, ये बातें हमको कैसे पता चली? जब हमने वचन पढ़ा तब। तो हम क्या नबूवत करते हैं अपने आप को कि यीशु ने क्रूस पे कर दिया है, अब मुझे करने की जरूरत नहीं है। यीशु ने सहन कर लिया है, अब मुझे सहन करने की जरूरत नहीं है। यीशु ने हमें परमेश्वर के साथ हमेशा सदा काल के लिए एक कर दिया है, अब मुझे उससे अलग रहने की जरूरत नहीं है। अब हर एक दुष्ट आत्मा के ऊपर मेरा अधिकार है, अब सांपों और बिच्छुओं के ऊपर मेरा अधिकार है, अब मैं उन्हें कुचल सकता हूँ। अब परमेश्वर गरीब हुआ ताकि मैं धनी हूँ, परमेश्वर पाप बना ताकि मैं मुक्त हूँ पाप में से। परमेश्वर ने मेरे सारे श्राप अपने ऊपर ले लिए हैं ताकि पुरानियों से आती हुई कोई भी बात मेरे ऊपर ना आए। ये मैं अपने आप को नबूवत करती हूँ। अब मैं उस क्रूस को जब मैं देखती हूँ, उस लहू को जब मैं देखती हूँ जो बहाया गया है, तो अब मैं विजयी जीवन जीती हूँ, क्योंकि यीशु ने क्रूस पे विजयी को हमेशा हमेशा के लिए पा लिया है। अब मुझे कोई हरा नहीं सकता है, अब मुझे कोई दबा नहीं सकता है। अब कोई दुष्ट आत्मा, कोई मृत्यु की ताकत, कोई बीमारी की ताकत, कोई ऐसी कोई भी चीज जो पहले आदम से और पाप में से आती है, अब उसका अधिकार मुझ पर नहीं है, क्योंकि मैं विजयी हूँ। यीशु में मैं विजयी हूँ। जब मैं क्रूस को देखती हूँ, जब मैं यीशु की गवाही देती हूँ, जब मैं यीशु की गवाही खुद को कहती हूँ, हाँ यीशु ने मेरे लिए ये किया है, तो मेरा शरीर सुनता है, हाँ यीशु ने कर दिया है।
मेरी परिस्थिति सुनती है, यीशु ने कर दिया है। मेरे ये पूरी सृष्टि सुनती है, यीशु ने कर दिया है। So what am I doing? I am prophesying. मैं नबूवत कर रही हूँ अपने आप के ऊपर, अपने जीवन के ऊपर मैं नबूवत कर रही हूँ। यीशु ने कर दिया है। I'm testifying. Testimony of Jesus is the spirit of prophecy. यीशु की गवाही वो नबूवत का आत्मा है। यीशु की गवाही, उसकी जो गवाही है वो बहुत बड़ी है। And it is complete package. वो गवाही is complete package. Complete package. उसमें सब कुछ है, उसमें सब कुछ है। उसने पूरा का पूरा संपूर्ण कर दिया क्रूस के ऊपर, संपूर्ण कर दिया क्रूस के ऊपर। मरकुस 4 और 35 वहां पे क्या लिखा है? उसी दिन जब संध्या हुई तो उसने उनसे कहा, आओ हम उस पार चले। आओ हम उस पार चले। Let us cross over. Let us cross over. This is the time of cross over. अब हमें ये समय है कि हम उस पार जाएं। This is the time of crossing over. अब हम उस पार जाएं। अपने आप को ये प्रोफेसाई कीजिए, we will cross over because we are part of this house. हम इस घर के हिस्से हैं। अब हम उस पार जाएंगे। अब जो ये इस पार है वो नहीं। अब कोई आंधी हमें रोक नहीं सकती है। आंधी आएगी लेकिन वो आपको रोक नहीं सकती है, क्योंकि आप कह रहे हैं हम उस पार जाएंगे। चलो हम उस पार जाते हैं। Let us cross over. Let us cross over. Let us cross over. चलो हम उस पार जाते हैं। कोई आंधी आपको रोक नहीं सकती है, कोई तूफान आपको रोक नहीं सकता है, कोई पानी आपको रोक नहीं सकता है। We are here to cross over. And you know, आपको पता है शैतान क्या कहने की कोशिश कर रहा है? समय से पहले मुझे सताने के लिए क्यों आया है? क्यों मुझे समय से पहले सताने के लिए आया है? लेकिन वो यीशु मसीह थे। जब उसने शैतान ने ये कहा समय से पहले क्यों सताने आया है, क्योंकि यीशु मसीह का समय अभी तक क्रूस पे के लिए आया नहीं था। लेकिन आज समय से पहले नहीं है। आज वो समय है कि जब हम उसको नीचे करें। आज वो समय है कि हम उसको कुचले। We are here to cross over. और कोई प्रिंसिपैलिटी, कोई ताकत हमें वो करने से नहीं रोक सकती है जो परमेश्वर ने हमें कहा है करने को। We are here to cross over. हम उस पार जाने के लिए हैं। हम उस पार जाने के लिए हैं और कोई हमें रोक नहीं सकता है। नो प्रिंसिपैलिटी। पूरा का पूरा अगर नर्क भी सामने आ जाए तो भी वो हमें रोक नहीं सकता है, क्योंकि यीशु मसीह ने क्रॉस ओवर किया था। हम भी उन्हीं के बीज हैं, हम भी वचन के बीज हैं, हम भी अविनाशी और सदाकाल रहने वाले बीज से जन्मे हैं। जो पवित्र आत्मा यीशु के ऊपर था वही पवित्र आत्मा हमारे ऊपर है, वही सामर्थ का आत्मा हमारे ऊपर है। जो पुनरुत्थान जिस आत्मा ने, जिस परमेश्वर ने उनको मुर्दों में से जिलाया, वही परमेश्वर हमारे साथ है। तो वी प्रोफेसाई, वी आर गोइंग टू क्रॉस ओवर, वी आर गोइंग टू सी द ब्रेक थ्रू। हमें कोई रोक नहीं सकता है। जब मृत्यु क्रूस के पहले यीशु को वो हारा हुआ रोक नहीं सका, तो आज हमें वो कैसे रोक सकता है? जब जिलाया हुआ यीशु, जब हमेशा के लिए जीवित यीशु हमारे अंदर है। We are going to cross over. This is the time to cross over. 153 big fish are waiting for us. जब वचन रिलीज किया गया, वो मछलियां जैसे
उनके ऊपर की रुकावट टूट गई। वो जो उसको पकड़ के रखा था जिसने, वो टूट गया, वो बंधन टूट गए हैं। नाउ अभी वो मछलियां राह देख रही है कि कब, when the sons of God will manifest, when the sons of God will manifest। हम यहाँ पर परमेश्वर के पुत्र, वो हम मैनिफेस्ट होने के लिए हैं। We are here to cross over. We are here to cross over. We are here to cross over. यीशु वचन के इंसान थे, भले ही वो खुद वचन थे, पर वो वचन के साथ समय बिताते थे। जो पुराना नियम उनके पास था, वो वचन के साथ समय बिताते थे और वो वचन को मेडिटेट करते थे। और जब वो मेडिटेट करते होंगे तो उनको पता चलता होगा, हाँ आइजाया ने मेरे बारे में कहा है, हाँ मूसा ने मेरे बारे में कहा है, हाँ यहाँ पर मेरे बारे में लिखा है। He was meditating। वो अपने आत्मा को, वो अपने शरीर को, वो अपने प्राण को वो तैयार कर रहे थे। वो उनमें कोई पाप नहीं था, बट ही वॉज गेटिंग रेडी फॉर द फाइनल डे। ही वॉज गेटिंग रेडी फॉर द डी डे। ही वॉज गेटिंग रेडी। और उन्होंने कहा, इस मंदिर को ढा दो और 3 दिन में मैं इसको खड़ा कर दूंगा। वहां पे लिखा है वो अपने शरीर के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि वो मेडिटेट कर रहे थे। ही न्यू, उनको विश्वास था, क्योंकि वो बोल रहे थे, उनको विश्वास था, इसीलिए वो बोल रहे थे। तो वो क्या कह रहे थे? मुझे विश्वास है कि ये जो दिख रहा है, ये जो आज सृष्टि को चला रहा है, ये जो दुनिया का जो हाकिम है, उसका मेरे में कुछ नहीं है। एंड तक मैं पाप नहीं करूंगा, एंड तक वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। मैं उसके आगे घुटने नहीं टेकूंगा। मैं ये सृष्टि के पाप लेने के लिए आया और वो मैं करके रहूंगा। जो मेरे पिता ने मुझे कहा है वो करने से मुझे ये रोक नहीं सकता है। जब वो पढ़ते होंगे एजेकियल की पुस्तक, तब वो पढ़ते होंगे, विच चैप्टर इज इट, वो पढ़ते होंगे कि और तुझे याद है कि तू कहाँ था? तू पंख फैलाए हुए मेरे सामने वर्शिप करता था और तुझे नीचे गिराया गया था। तो वो याद करते होंगे, अरे ये तो गिरा हुआ है, ये मेरा क्या बिगाड़ सकता है? भले ही ये कहे कि आज अधिकार उसके पास है, लेकिन अल्टीमेट अथॉरिटी तो मेरे पास है, क्योंकि मैं पाप में नहीं गिरने वाला हूँ। मैं वो नहीं करने वाला हूँ जो ये झूठा कह रहा है। मैं वो नहीं कह रहा हूँ जो इसने मुझे मेरे सामने ला रहा है। मैं तो वो बोलूंगा जो वचन में लिखा है। मैं जो वो बोलूंगा जो लिखा गया है। मैं तो वो बोलूंगा जो लिखा गया है। आई प्रोफेसाई टू माई सेल्फ के मनुष्य केवल रोटी से नहीं, लेकिन परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक वचन से लिखा जिएगा। मैं यीशु मसीह अपने आप को प्रोफेसाई कर रहे थे, तू अपने परमेश्वर को एग्जामिन ना कर। He was prophesying, मेरा अभिषेक किया गया है ताकि मैं बंदीवानों को छुड़ाऊं, ताकि मैं परमेश्वर के समय की उद्घोषणा करूं, क्योंकि वो वचन को पढ़ते थे, वो वचन को पढ़ते थे, वो वचन को पढ़ते थे और वो बोलते थे। वो पढ़ते थे और वो प्रोफेसाई करते थे, वो बोलते थे और वो प्रोफेसाई करते थे। वो बोलते थे और वो प्रोफेसाई करते थे। प्रेरितों ने भी यही किया। लिखा है योएल की पुस्तक में कि अंत समय में ये होगा कि परमेश्वर अपना आत्मा इस तरह से उंडेलेंगे। प्रेरितों के काम में लिखा है। क्या कह रहे थे वो? परमेश्वर आज हमारे ऊपर आत्मा उंडेल रहा है। परमेश्वर ने आज हमें छुड़ाने के लिए बुलाया। They were saying, they were prophesying to themselves। हम जब वचन को मेडिटेट करते हैं, हम अपने मुख से जोर से बोलें। हम अपने मुख से जोर से बोलें। हम अपने ऊपर नबूवत करें।
हम अपने ऊपर नबूवत करें और आप देखेंगे कि उसकी जो ताकत है, नबूवत की जो ताकत है, वो आपके जीवन में कैसे बहने लग रही है, वो आपके जीवन में कैसे बहने लगती है। वेट ना कीजिए कि आपको गूज़बम्स आएंगे फिर आप बोलेंगे। वेट ना कीजिए कि पवित्र आत्मा फील होगा तब हम बोलेंगे। वेट ना कीजिए कि वो मधुर आवाज सुनाई देगी तब हम बोलेंगे। वेट ना कीजिए कि आग उतरेगी तब हम बोलेंगे। वचन जब भी आप पढ़ें, इस तरह से पढ़ें कि वचन मेरे लिए है। वो डिक्लेयर इट, डिक्लेयर इट, डिक्लेयर इट, डिक्लेयर इट, डिक्लेयर इट। I'll give you one example. चलिए हम मत्ती में से पढ़ते हैं। मत्ती में ऐसा लिखा है, मैं आगे के वो नहीं पढ़ रही हूँ। ऑफ कोर्स वो आप कैसे डिक्लेयर करोगे, जो मत्ती 1 में जो सारे नाम लिखे वो आप अपने लिए कैसे डिक्लेयर करोगे इतने सारे नाम। बट हम पढ़ते हैं, जब हम पढ़ें, आई एम जस्ट गिविंग यू वन एग्जाम्पल कि से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है कि 20वें आयत यूसुफ के बारे में लिखा है कि पर जब वह यह सब सोच रहा था तो प्रभु का एक स्वर्गदूत उसे स्वप्न में ये कहता दिखाई पड़ा, हे यूसुफ दाऊद के पुत्र, तू मरियम को अपनी पत्नी बनाने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। डिक्लेयर इट टू योरसेल्फ कि स्वर्ग दूत जो हैं वो लोगों के स्वप्न में जाके बोल रहे हैं कि इसको परेशान मत कर, ये परमेश्वर की ओर से। डिक्लेयर इट टू योरसेल्फ। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूं। डिक्लेयर इट टू योरसेल्फ। ऐसे बहुत सारे वचन, स्वर्ग दूत मेरे पक्ष में खड़े हैं। स्वर्गदूत मरियम के पक्ष में खड़े थे, क्योंकि स्वर्गदूत ही आया था और मरियम ने स्वर्गदूत को कहा था तेरे वचन के अनुसार हो। स्वर्गदूत मेरे पक्ष में खड़े हैं, स्वर्ग मेरे पक्ष में खड़ा है। ये सब जो भी बातें मैंने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मैंने स्वीकार की है, मैंने जहां जहां पे भी उसको ओबे किया है, मैंने जहां जहां पे भी उसकी बात मानी है, उसके वचन के अनुसार खड़ी हूँ। स्वर्ग दूत मेरे साथ खड़े हैं, स्वर्ग मेरी शुद्धि ले रहा है, स्वर्ग मेरे साथ खड़ा है। एंड आई डिक्लेयर कि जैसे मरियम के साथ स्वर्गदूत थे और यूसुफ के स्वप्न में आके स्वर्गदूतों ने बात किया, उसी तरह से स्वर्गदूत आज मेरे साथ खड़े हैं। स्वर्ग मेरे साथ खड़ा है और जहां जरूरत होगी स्वर्गदूत मेरे लिए काम करेंगे, क्योंकि वचन ऐसा कहता है हिब्रू के अंदर कि स्वर्गदूतों को इसीलिए रखा गया है कि वो विश्वास करने वालों की सेवा टहल कर सके। तो वहां स्वर्गदूत क्या कर रहे थे? वहां स्वर्गदूत जो विश्वास करने वाली मरियम थी, जो वचन को स्वीकार करने वाली मरियम थी, उसकी सेवा टहल कर रहे थे जब वो यूसुफ के पास गए। स्वर्गदूत आज मुझसे बात करने, स्वर्ग मुझसे स्वप्न में बात करेगा मुझे आगे क्या करना है। प्रोफेसाई टू योरसेल्फ। जरूरी नहीं है कि कोई विपरीत परिस्थिति हो, लेकिन स्वर्ग आपसे स्वप्न में बात करेगा। प्रोफेसाई, आई एम सीइंग गॉड ड्रीम्स। आप अपने आप को कहिए कि मैं परमेश्वर की ओर से स्वप्न देख रही हूँ। आप अपने आप को कहिए कि परमेश्वर मुझे स्वप्न में और दर्शन में बता रहा है कि मुझे आगे क्या करना है। Prophesy. This is how we prophesy to ourselves. This is how we prophesy to ourselves. I just give you, मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया आपको। हमने सिर्फ एक ही वर्स पढ़ा, and I prophesied for almost 2 minutes. And this was just a simple verse. बट जब हम वचन पढ़े तब हम इस तरह से पढ़े, जहां पे भी। आई एम नॉट सेइंग आप हर वचन पे प्रोफेसाई करो, मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन जब आप पढ़ो तो देयर आर टाइम्स कि जब
जब आपके साथ परमेश्वर खास रीति से बात कर रहा है, या कोई वर्ड्स है जहां पे आपको लगता है नो आई नीड टू सी गॉड ड्रीम्स, प्रोफेसाई टू योरसेल्फ, दिस इज फॉर मी नाउ, ये मेरे लिए अभी है, उस समय आप प्रोफेसाई कीजिए। और ये आपके हम भजन संहिता 119 और उसका 89 क्या कहता है कि उसका वचन स्वर्ग में स्थिर है। तो जब हम ये बोलते हैं, जब हम प्रोफेसाई करते हैं, तो उसका वचन हम हमारे जीवन में स्थिर करते हैं, हम इस पृथ्वी पर स्थिर करते हैं हमारे लिए। स्वर्ग का वचन परमेश्वर का वचन स्वर्ग में स्थिर है, अटल है, उसको कोई हिला नहीं सकता है। तो हम जब अपने जीवन के ऊपर ये नबूवत करते हैं, जब ये वचन की घोषणा करते हैं, तब हम वो वचन को अपने जीवन में स्थिर करते हैं, अटल करते हैं। That is what we do. That is what we do. 2 Timothy 3:16 एम्प्लीफाइड वर्जन में हम फिर से पढ़ेंगे। Amplified Classics. Every scripture is God-breathed, given by His inspiration and profitable for instruction, for reproof and conviction of sin, for correction of error and discipline in obedience, and for training in righteousness, in holy living, in conformity to God's will, in thought, purpose and action. ये जो वचन हमारे पास है, जो ये लिखा हुआ वचन हमारे पास है, वो क्या करता है? बहुत सारी चीजें करता है, लेकिन जिस पे मैं आपका ध्यान ले जाना चाह रही हूँ वो ये है, वो हमें कंफर्म करता है, अनुरूप बनाना। कंफर्म मैंने पिछली बार लिया था। टू गेट कंफर्म मतलब किसी के अनुरूप बनना, किसी के जैसा बनना, या किसी कोई लॉ है तो उसके नीचे आना, रूल्स एंड रेगुलेशन, टू गेट कंफर्म। और रोमन्स 12:2 में लिखा है डू नॉट गेट कंफर्म टू द वर्ल्ड, संसार के अनुरूप ना बनिए। लेकिन यहाँ पर जो हम पढ़ते हैं वो क्या है कि ये जो वचन है वो क्या करता है, वो हमें कंफर्म करता है। किससे? टू गॉड्स विल, परमेश्वर की इच्छा में के अनुरूप हमें बनाता है। वहां पे लिखा है टू गेट ट्रेन्ड इन राइटियसनेस, उसके ब्रैकेट में ये बातें लिखी है, यानी परमेश्वर की इच्छा जो है उस हमें मतलब हमारी छटनी और कटनी करता है। क्या? ये वचन। और ये करने से हम क्या होते हैं? परमेश्वर की जो भली और ग्रहण योग्य इच्छा है, जो सिद्ध इच्छा है, उसके अनुरूप हम कंफर्म, उसके अनुरूप हम होते जाते हैं। और थॉट, दूसरा लिखा है इन कंफॉर्मिटी टू गॉड्स विल, इन कंफॉर्मिटी टू गॉड्स थॉट। परमेश्वर के जो विचार हैं उसके जैसे हमारे विचार होते जाते हैं। कब? जब हम अपने आप को प्रोफेसाई करते हैं, ये वचन जब हम अपने आप को बोलते हैं। दूसरा, कंफर्मिटी टू हिज पर्पस, परमेश्वर का जो पर्पस, जो उसका जो प्लान है, जो पर्पस है हमारे लिए, जो उसने सृष्टि को बनाने से पहले जो उसने तैयार किया है, जो योजना बनाई है, उसके अनुसार हमको कंफर्म, उसके अनुसार हमें बनाते जाते हैं। यानी हमारा जो पर्पस है जीवन का, हो सकता है हमें परमेश्वर ने जो पर्पस रखा है वो हमें शायद पता ना हो, या परमेश्वर से में आने से पहले हमारा कुछ और हो, लेकिन हमारे जो जीवन का पर्पस है वो परमेश्वर ने जो पर्पस, जो योजना हमारे जीवन के लिए बनाई है, हमारी योजनाओं को वो परमेश्वर की योजना के नीचे ला देता है, और बाद में हमारी योजना परमेश्वर की योजना के अनुसार हो जाती है। एंड जिसको हम कहते हैं सफलता। जेनेसिस 1:26-28।
उत्पत्ति 1:26 से लेके 28 परमेश्वर ने कहा सफल हो, बढ़, मल्टीप्लाई हो। जब वो उसका पर्पस था, वो उसकी योजना थी मनुष्य के लिए, और वो योजना के नीचे हमारी योजनाएं आ जाती है और हम उसके अनुसार चलते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं। लास्ट चीज लिखी है उसमें, कंफर्मिटी टू हिज एक्शंस। परमेश्वर जैसे कार्य करता है, हमारे कार्य भी वैसे होते चले जाते हैं। कब? जब हम ये जो वचन लिखा है, जो परमेश्वर की प्रेरणा में लिखा गया है, जो हमें ट्रेन करता है, जो हमें सिखाता है, जो हमें करेक्ट करता है, जो हमारे अंदर जो चेंजेस लाने हैं वो लाता है, तब हमारे कार्य परमेश्वर के कार्य के जैसे होते चले जाते हैं। वी गेट कन्फर्म्ड टू हिज एक्शंस, टू हिज एक्शंस। दैट इज द पावर ऑफ प्रोफेसी इन योर लाइफ। नबूवत की ताकत हमारे जीवन में, जब हम अपने आप पर इस वचन को लेके नबूवत करते हैं, जब हम इन वचनों को अपने जीवन के ऊपर नबूवत करते हैं। और ये वचन हमारे, जब हम उसको अपने जीवन के ऊपर नबूवत करते हैं, तो ये वचन हमारे जीवन को दिशा देता है, दिशा देता है। जब हम कहते हैं कि आने वाले 10 सालों के लिए परमेश्वर ने जो बातें कही है, जब हम उसको डिक्लेयर अपने ऊपर प्रोफेसाई करते हैं, तो हमारे जीवन को डायरेक्शन मिलती है। जब हम कहते हैं कि मैं यहाँ पर हूँ ताकि मैं सुसमाचार दे सकूं, मैं परमेश्वर की गवाही, तो वो हमारे कदमों को डायरेक्ट करते हैं, हमारे जीवन को डायरेक्ट करते हैं। जब हम वचन को पकड़ लेते हैं और उसको अपने जीवन के ऊपर डिक्लेयर करते हैं, उसको अपने जीवन के ऊपर नबूवत करते हैं, तब वो नबूवत हमारे जीवन को डायरेक्ट करती है। वो नबूवत हमारे जीवन को डायरेक्ट करती है। पौल को परमेश्वर ने कहा था तू रोम जाएगा, और पौल को ये पता था कि सांपों को और बिच्छुओं के ऊपर मुझे अधिकार दिया गया है। पौलुस जो है वो पुराने नियम को मनन करता था, तो जब उसको बुलाया गया और उसको कहा गया तू ये करेगा, उसकी बुलाहट जब डिक्लेयर की गई थी, तो वो वचन को पकड़ के रखता था और कोई ताकत उसको रोक नहीं पाई। आप पढ़ सकते हैं कितनी ताकतें उसके सामने आई। आई थिंक एक्ट्स 25 में कि 24 में लिखा है कि क्या क्या चीजें उसके सामने आई। पूरा चैप्टर उसके ऊपर है। शिपरैक हुआ और ये हुआ और वो हुआ और लोगों ने उसको मार डाला और सांप आ गया और XYZ बहुत सारी चीजें लिखी हुई है। भूखा सो गया कई बार वो। आप पढ़ सकते हैं पूरी रात उसने पानी में निकाला। यू कैन रीड इट। लेकिन उसी पॉल ने कहा है मैं अपनी दौड़ पूरी कर रहा हूं। मैंने अपनी दौड़, विश्वास की दौड़ मैंने पूरी की है। वो पॉल ही था जिसके जीवन में उसने इतनी सारी चीजें लिखी, इतनी सारी चीजें देखी, पर वो पॉल ही कह रहा है कि मैंने अपनी विश्वास की दौड़ पूरी की है। वो अपने आप को बोलता होगा, वो अपने जीवन के ऊपर प्रोफेसाई करता होगा। जो बातें लिखी गई है, हर बात जो पॉल बोलता था या हर बात जो वो डिक्लेयर करता था, वो सब कुछ बाइबल में नहीं लिखा गया। लेकिन पॉल के जीवन को देख के, उसकी एपिस्टल्स को देख के हम ये कह सकते हैं कि he was prophesying। वही पॉल ने लिखा है ना कि जब हम अन्य भाषा बोलते हैं तब हम परमेश्वर से बात करते हैं, जब हम अन्य भाषा बोलते हैं तब हम खुद की उन्नति करते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि प्रोफेसाई करो ताकि दूसरों की भी उन्नति हो। यानी वो खुद के ऊपर भी वही उसी पॉल ने 9 गिफ्ट्स के बारे में लिखा है, उसी पॉल ने फलों के बारे में लिखा है। यानी वो उसमें चलता होगा,
यानी वो प्रोफेसाई करता होगा दूसरों के लिए भी और खुद के लिए भी। Yes, yes. He was man of word. He was man of word. We need to prophesy over our life. हमें इस वचन में से उठाकर हमें वेट नहीं करना है। We don't have to wait. जब भी हम वचन पढ़ें, जब भी हम वचन पढ़ें, हम मनन करें, जब भी हम वचन पढ़ें, हम उसको एज अ फेस वैल्यू ले, मेरे लिए है वो ले, एंड वी डिक्लेयर अपने जीवन के लिए, एंड यू विल सी द पावर ऑफ प्रोफेसाइंग ओवर योर लाइफ। आइए हम प्रभु के पास जाएंगे। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं आपका ये पावरफुल रेवलेशन देने के लिए। प्रभु, हर समय आप हमें नई नई बातें सिखाते हैं। आप अपने वचनों में से अपने लीडर्स के द्वारा, प्रभु जिनको आपने हमारे ऊपर रखा है, उनके द्वारा आप हमें नई नई बातें सिखाते हैं। कैसे हम धीरे धीरे करके फ्रॉम ग्लोरी टू ग्लोरी, ये महिमा के एक स्तर में से हम दूसरे स्तर में जाएं, वो आप हमें सिखाते हैं। आप हमें सिखाते हैं कैसे हम अपने आप को और ज्यादा वचनों के अनुसार उसको कंफर्म होते चले जाएं। प्रभु, हमारी इच्छा, हमारे कार्य, हमारी बातें, हमारे विचार, सब कुछ वचन के अनुसार अनुरूप होते जाएं। प्रभु, वो आप हमें सिखाते हैं। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं आपका ये पावरफुल रेवलेशन ऑफ प्रोफेसाइंग टू आवरसेल्फ, अपने जीवन के ऊपर नबूवत करने का जो ये प्रकाशन आपने हमें दिया है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं आपका। प्रभु, आज से जब भी हम वचन पढ़ें, तो प्रभु वचन हमें सिखाए, वचन हमें करेक्ट करे, वचन हमें रिप्रूव दे, वचन हमें ट्रेन करे प्रभु। और प्रभु, हम और ज्यादा वचनों पे मनन कर पाए और आपके नाई होते चले जाएं। ऐसा आप हमें दीजिए प्रभु। हमारी कॉन्फ्रेंस को हम आशीर्वादित करते हैं, कॉन्फ्रेंस के बाद के प्लान्स को हम आशीर्वादित करते हैं। प्रभु, हमें आप चाहिए, आप हमारे आगे आगे चलिए प्रभु, आप हमारे संग संग चलिए प्रभु, ताकि प्रभु हर एक बात में हम आपकी ओर निहारें, हर एक बात में प्रभु जैसा आप चाहते हैं वैसा ही हो। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं हर एक व्यक्ति के लिए जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम आशीर्वादित करते हैं उनको, आशीर्वादित करते हैं। और हम ये घोषणा करते हैं कि दुष्ट आत्मा का कोई अधिकार, बीमारी का कोई अधिकार, तंगी का कोई अधिकार, संसार का कोई अधिकार, संसार के हाकिम का कोई अधिकार, मृत्यु का कोई अधिकार किसी भी व्यक्ति के ऊपर नहीं है जो हमसे जुड़ा हुआ है। और हम मसीह का शरीर, हम हर एक नाम के ऊपर है, हर एक नाम से ऊपर, चाहे वो बीमारी का हो, चाहे वो गरीबी का हो, चाहे वो दुष्ट आत्मा का हो, जो कुछ भी है हम उससे ऊपर है। हम धन्यवाद करते हैं आपका ये अधिकार हमें देने के लिए। हम धन्यवाद करते हैं आपका ये विश्वास हमारे अंदर इम्पार्ट करने के लिए। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू जीसस। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन, आमेन। थैंक यू वेरी मच। आप अपने दशमांश और आप अपनी भेंटें ला सकते हैं। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट संडे, हमारी कॉन्फ्रेंस है, सो हमारी चर्च नहीं लगेगी। मे बी हम लोग कॉन्फ्रेंस से ऑनलाइन जाएं, वी आर स्टिल नॉट, हमें पता नहीं है, बट आप प्रेयर में रहिए। अगर हम ऑनलाइन नहीं भी मिल रहे हैं तो आप वो समय को, जो समय हम यहाँ पे वचन सुनने में व्यतीत करते हैं, वो समय में आप प्रार्थना कीजिए। हो सकता है आपका कोई रिलेटिव उस कॉन्फ्रेंस में हो सकता है आपका कोई उस कॉन्फ्रेंस में नहीं हो, लेकिन मसीह में हम सब भाई बहन हैं। और इस देश के अंदर बड़े काम हो,
उसके लिए आप प्रार्थना में रहिए। हमारी कॉन्फ्रेंस में परमेश्वर का बड़ा हाथ हम देखें, उसके लिए आप प्रार्थना में रहिए। ये समय जो आप अलग करते हैं परमेश्वर के लिए, उसको आप खाली ना जाने दीजिए, उसको आप दूसरे कामों में मत लगाइए, लेकिन आप प्रार्थना में रहिए वो समय में, वचन की घोषणा में रहिए वो समय में। हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, जो भी लोग वहां पर सेवकाई में जाने वाले हैं, जो भी लोग अटेंड करने वाले हैं, उन सब के लिए प्रार्थना में रहिए। प्रभु का धन्यवाद करते हैं हर एक बात के लिए। थैंक यू।